हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन की, है ना। इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं, फिर एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहता है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, r इज इक्वल टू x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। हमको एक संबंध को परिभाषित करना है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर कहता है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक है, इस संबंध को हमें तीर आरेख द्वारा दर्शाने बोला है, तीर आरेख द्वारा भी दर्शा देंगे। ठीक है, फिर कहता है आर के प्रांत सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। चलो प्रांत सहप्रांत परिसर भी लिख देंगे, कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हल में हम लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है तो देख लेते हैं। हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी एक सेट a दिया है हमारे पास, और एक रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू, ये रिलेशन क्या है, x y इज सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये रिलेशन E1 है। ठीक है, तो ये रिलेशन का हमें क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है ना, सेट बिल्डर फॉर्म है। हमको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, मैं कहूँगा कि यदि x इज इक्वल टू 1 करा मैंने रखा है यहाँ पर, तो x में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 y की वैल्यू हो गई। फिर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 हो जाएगा, 3 रखता हूँ तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो 5 होगा, 5 रखेंगे तो 6 होगा, और 6 रखते हैं x की वैल्यू यहाँ से तो 7 हो जाएगा। और 7 है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो बस इतनी ही बात रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, जो रिलेशन था रिलेशन जो दिया गया था a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए, तो हमने संबंध परिभाषित कर दिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है, फर्स्ट टॉपिक बोलता है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो चलो तीर आरेख द्वारा दर्शा देते हैं। मान के चलिए एक ये सेट A हो गया, ये भी तो सेट A ही है, दोनों A ही सेट हैं। अब A सेट में एलिमेंट्स देख लीजिए, क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है। चलो ठीक, 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, अब तीर आरेख दर्शाना है। देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 5 का रिलेशन 6 के साथ, तो 5 का रिलेशन 6 के साथ। देखो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ 6 बच गया। ठीक है ना, क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू 6 रख देता तो 7 हो जाता, और 7 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमने इसको तीर आरेख द्वारा भी रिप्रेजेंट कर दी तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंट इसको हमने। अब देखिए सेकंड टॉपिक क्या कहता है, पहला तो समझ में आ गया कि पहला तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंट करना था। अब सेकंड की बात करना है कि सेकंड क्या कहता है। सेकंड कहता है आर के प्रांत सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर प्रांत क्या होंगे, तो प्रांत को 2 तरीके से मैंने बताया था। या तो आप एक बात ये देख लीजिए कि इस रिलेशन में ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ही क्या कहलाता है, इस रिलेशन का क्या कहलाता है, इस रिलेशन आर का प्रांत कहलाता है ना प्रांत। तो प्रांत इज इक्वल टू, अगर देखिए तो 1 1 2 3 4 5, ओनली 5 तक ही है, देखो 5 तक ही है। और यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5। मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो फर्स्ट हमारे पास ये एलिमेंट है डोमेन, देखो ध्यान से समझना, ये जो फर्स्ट सेट रहता है, इस फर्स्ट सेट के वही एलिमेंट लेंगे जिसकी क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। वही एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें आर का प्रांत के बाद परिसर की बात करें, परिसर देख लेते हैं। चलो परिसर बात कर लेते हैं। परिसर मतलब क्या हो रहा था कि जो भी इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट, मतलब कि यहाँ जो इमेज बन रहे थे उन्हीं को लिखेंगे। क्या हो रहा है, 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। ठीक है, उसके बाद यदि हम क्या किसकी बात करते हैं, आर का सहप्रांत की बात कर लेते हैं। सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या हो जाएगा, सहप्रांत मतलब जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स तो क्या थे 1 2 3 4 5 एंड 6।
ये क्या हो जाएंगे, सेकंड सेट के, ये सेकंड सेट के क्या हो गए, सॉरी सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स इज हमको उसको क्या कहेंगे, सहप्रांत कहेंगे, इस रिलेशन का सहप्रांत कहेंगे। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 की, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 की। क्या कहता है कि नीचे आकृति 2.6 में, ये जो आकृति है इसी को 2.6 बोला है उसने, ठीक है, ये 2.6 है, चित्र क्रमांक 2.6 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है, एक संबंध दर्शाया गया। चलो ठीक, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए, यानी समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना है और रोस्टर रूप में भी लिखना है, ठीक है। अब कहता है कि इसके प्रांत और परिसर क्या है, प्रांत और परिसर भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले हल, आकृति को देखते हैं। आकृति से मैं रिलेशन का कौन सा रूप लिखने वाला हूँ, फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट बनाने वाला हूँ। तो इस रिलेशन का रोस्टर, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, वो लिखने वाले हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट, एक्स वाई इज सच दैट क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं जो कहूँगा वो देखो, x मतलब इस सेट P के एलिमेंट, y मतलब इस सेट Q के एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो x है, ये जो x दिख रहा है ना आपको, x जो हो रहे हैं वो क्या बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वर्ग, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि x y है ना, x y का क्या है, हमने लिखे थे ना कि x y का एक वर्ग है, एक्स वाई का क्या है, एक वर्ग है, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट एक्स स्क्वेयर, यही तो बोलेंगे कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। और इसको हम बोल सकते हैं फॉर ऑल x इज बिलोंग टू P एंड y इज बिलोंग टू Q, ये बात कह सकते हैं हम, ठीक है। थोड़ी जगह नहीं थी आगे तो ऐसे लिख दिया है मैंने। अब इसको हम, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड रोस्टर रूप में लिखेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा यहाँ पर कि x, अगर मैंने x कोई वैल्यू रखा हूँ, ध्यान से देखना भी है ना, ध्यान से देखना कि अगर हमने ये बात कह दी, ये बात कह दी कि अगर x, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू कितना होगा, अगर x इज इक्वल टू मैंने बोला 1 है ना, तो y क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, यही तो बात क्लियर है, ये तो बोल सकते हैं। या आप इसको इस तरीके समझो कि x क्या है, y का एक क्या है, वर्ग है। तो मैंने बोला y, अगर मैंने यहाँ पर रख दिया 5 रखा, मान के चलो ये 5 है, y की वैल्यू 5 हो गई, तो x क्या हो गया, इस y का वर्ग है, तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। यही तो बात होगी कि अगर मैंने कहा कि y क्या है, x क्या है, y का वर्ग है, x हमने कहा कि y का वर्ग हो गया, तो हम यही तो कहेंगे कि क्या होगा टर्म, कि यहाँ पर अगर 5 लिखा, x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 लिखा मैंने, तो x की वैल्यू 25 होगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको और देखें कि, और इस टर्म को हम ऐसे भी तो देख सकते हैं, ठीक, या इसको नहीं भी लिखेंगे ऐसा चल जाएगा, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, सेकंड इसको देखेंगे तो अगर मैंने -5 रखा तो भी तो 25 होगा, ठीक। और मैंने क्या बोला, 3 रखा तो ये 9 होगा, फिर मैंने कहा कि -3 रख दिया जाए तो भी यह 9h होगा, क्योंकि -3 का भी वर्ग 9 ही होता है ना। अब देखो अगर 2 रखा, यहाँ पर 2 रख दिया हमने, सॉरी यहाँ 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और अगर -2 भी रखे तो भी इसका स्क्वायर 4 ही होगा। तो इसको हमने रोस्टर रूप में ऐसे लिख दिए, ठीक। अब देखिए अब इसमें क्या बोलता है कि इसके प्रांत और परिसर, तो भैया प्रांत की बात करेंगे हम, तो प्रांत क्या निकल जाएगा, प्रांत तो मैंने बताया था आपको कि 9 से 4 और कितना होगा, 25 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी के तो मैपिंग, देखो मैंने बोला था आपको कि वे एलिमेंट्स है ना, वे एलिमेंट्स, यानी अगर इसकी बात करें रिलेशन के, वे एलिमेंट्स जो क्या होंगे, इनके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, देखो 25 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 9 4 25, ठीक है। उसके बाद परिसर की बात कर लेते हैं, परिसर आप देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए 5 -5 3 -3 2 -2 दिख रहा है। मतलब परिसर में हम कह सकते हैं कि क्या क्या है, 5 भी है, -5 भी है, 3 भी है, -3 भी है, 2 भी है, -2 भी है, बट 1 नहीं है। अब चलो यहाँ पर सहप्रांत नहीं दिया है ना, तो सहप्रांत भी निकाल लेते हैं। लेकिन सहप्रांत क्या निकल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 भी हो जाएगा, -5 भी होगा, 3 भी होगा, -3 भी होगा, 2 भी होगा और -2 भी होगा, 1 भी तो है, 1 होगा। मैंने बताया था कि जो सहप्रांत होते हैं वो जो सेकंड वाला सेट होता है उसके आल एलिमेंट्स को हम कोडोमेन के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 9। मान लीजिए कि a = 1 2 और b = 3 4। तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए मैंने आपको पर्टिकुलर नहीं बता पाया था, लेकिन अब इसमें इस क्वेश्चन आ गया है तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो देखो जब हम इसके हल की बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास दिया है a = कितना है बेटा कि 1 2 है, b = कितना है 3 4 है। तो मैं a क्रॉस b निकाल दूँ सबसे पहले, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b = क्या होगा 1 3 फिर 1 4 2 3 और 2 4, यही होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब होता क्या बता रहा हूँ कि जितने भी जैसे a क्रॉस b है, a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या, ध्यान से देखना है ना, a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर a और b में, है ना, समुच्चय a और b में किसकी संख्या, संबंधों की संख्या होती है। आप इस बात को याद रखिएगा। मैं यहाँ एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ। हम अगर बोले कि a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर होगी, बराबर हम बोल सकते हैं कि a व b में संबंधों की संख्या होती है। इस बात को आपको याद रखना है। मैंने कहा कि a क्रॉस b में समुच्चयों की संख्या बराबर a व b में संबंधों की संख्या, ये होता है। इसका मतलब आपको एक बात ये याद रखना है कि यहाँ पर a क्रॉस b में कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 एंड 4 ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब हम a क्रॉस b में अगर उपसमुच्चयों की संख्या निकाले तो क्या होता है, उपसमुच्चयों की संख्या होता है बेटा 2m, और m क्या है यहाँ पर 4 है ना, 4 ऑर्डर्ड पेयर है, तो 4 = 2 हो गया। ठीक है, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 2 है तो 2 को हम 16 लिखेंगे कि नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a व b में, है ना, a से b में संबंधों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। a से b में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, फिर समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए 2 सेट है, उन 2 सेटों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हमने a क्रॉस b, तो a क्रॉस b के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही क्या होते हैं, a और b में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। याद रखना है आपको। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 16 है, तो इसमें क्या होंगे, संबंध भी कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।